हेलो फ्रेंड्स, ये मेरा सेकंड लेक्चर है और मैं आपको आज बताऊंगी पर्सन चेंज करना। क्या बताऊंगी? पर्सन चेंज करना बताऊंगी आज मैं आपको। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में हम पर्सन को कैसे किस तरीके से चेंज करते हैं। तो ये मैंने यहाँ चार्ट बना रखा है, मैं आपको सिर्फ समझाऊंगी कि पर्सन को कैसे चेंज करते हैं। देखो, हमारे थर्ड पर्सन होती है, मतलब 3 पर्सन होती हैं। कितनी? 3 होती हैं। फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। फर्स्ट में हमारा क्या आता है? आई और वी। क्या आता है? आई और वी, जो कि हमेशा कहने का कार्य करता है। क्या करता है? जो कि हमेशा कहने का कार्य करता है। सेकंड पर्सन में हमारा आता है यू। यू हमारा हमेशा सुनने का कार्य करता है। क्या करता है? सुनने का कार्य करता है। एंड थर्ड पर्सन में हमारा आता है ही, शी, इट एंड हमारा दे, जो कि ये हमारा कार्य करने का कार्य करता है। ये अभी मैंने आपको क्या बताया? 3 पर्सन बताए एंड 3 पर्सन में मैंने आपको ये भी बताया कौन सा पर्सन कौन सी पर्सन में आता है एंड कौन सा कौन सी में। अभी मैंने यहाँ पे अभी चार्ट है पूरा, इस चार्ट को मैं समझाऊंगी कि हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करते हैं, तो समझेंगे। ओके, ये हमारा है यहाँ पे क्या? फर्स्ट पर्सन। क्या है? फर्स्ट पर्सन। अब भाई फर्स्ट पर्सन में भी तो सिंगुलर एंड प्लूरल होता है कि नहीं है? होता है। आई हमारा क्या है भाई? सिंगुलर। क्या है? सिंगुलर। तो ये आई हमारा क्या हो गया? सब्जेक्ट। क्या हो गया? सब्जेक्ट। दूसरा हमारा आई को जब हम ऑब्जेक्ट में चेंज करते हैं तो आई का क्या हो जाता है भाई? मी हो जाता है। क्या हो जाता है? आई का मी। पॉजेसिव एडजेक्टिव, मतलब पॉजेसिव में आपको पता होगा पॉजेसिव का मतलब क्या होता है। पॉजेसिव का मतलब होता है हक जताना, मतलब अपनी ही चीजों के बारे में बातें करना, हक जताना। तो जब हम आई को ऑब्जेक्ट में चेंज करते हैं तो मी आ जाता है, एंड मी को पॉजेसिव एडजेक्टिव में चेंज करते हैं तो माई आ जाता है, एंड हमारा पॉजेसिव प्रोनाउन में चेंज करते हैं तो माइन आ जाता है। क्या आ जाता है? माइन आ जाता है। एंड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में मतलब खुद के बारे में बातें होती हैं। रिफ्लेक्स आपने प्रोनाउन वगैरह पढ़े होंगे, नहीं पढ़े हो तो मेरी वीडियो में देख के आप पढ़ लेना। ओके, तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में जब हम आई को रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में चेंज करते हैं तो क्या हो जाता है? माई सेल्फ। क्या हो जाता है? माई सेल्फ, मेरा जीवन, माई सेल्फ। ओके, इतना आप सभी को समझ में आया अच्छे से। ऐसे ही दूसरा है भाई वी। वी क्या है? वी हम मतलब बहुत सारे लोग होते हैं वी, तो इसीलिए प्लूरल में हमारा क्या आता है? वी। क्या आता है? वी। वी को जब हम ऑब्जेक्ट में चेंज करते हैं तो अस। ऐसे ही पॉजेसिव एडजेक्टिव में चेंज करते हैं तो आवर, मतलब हमारा। पॉजेसिव प्रोनाउन में करते हैं तो आवर्स, एंड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में जब चेंज कर देते हैं तो आवर सेल्व्स होता है। क्या होता है? आवर सेल्व्स। ओके, इतना आप सभी को समझ में आया? ये हमारा फर्स्ट पर्सन अभी मैंने आपको सिर्फ समझाया है। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करना भी कुछ नहीं बताया है, पहले मैं आपको समझा रही हूँ अच्छे तरीके से, आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। अब हम बात करते हैं सेकंड पर्सन की। क्या करते हैं? सेकंड पर्सन की बात हो रही है यहाँ पे। तो भाई सेकंड पर्सन में हमेशा यू आता है। क्या आता है? यू आता है, चाहे उसे सिंगुलर में ले लो चाहे प्लूरल में ले लो। ठीक है, वैसे यू प्लूरल होता है पर हमने सिंगुलर एंड प्लूरल में समझाना है आपको, अच्छे तरीके से आपको समझाना है, समझ में भी आना चाहिए। तो देखो भाई, यू सब्जेक्ट है, यू को ऑब्जेक्ट में चेंज करते हैं तो यू का यू ही रहता है। देखो यहाँ का यू आ गया। अब भाई हमारा पॉजेसिव एडजेक्टिव में चेंज करेंगे तो योर हो जाएगा, मतलब हक जताने वाली बातें तो योर हो जाएगा, एंड पॉजेसिव प्रोनाउन में चेंज करेंगे तो योर्स हो जाएगा। ऐसे ही हम यहाँ सिंगुलर में अगर चेंज करें तो योर सेल्फ बोलेंगे। क्या बोलेंगे? योर सेल्फ। अगर इसी को बहुवचन में बोलेंगे तो योर सेल्व्स। दोनों में अंतर है, योर सेल्फ और योर सेल्व्स। ठीक है, ये मैंने आपको सेकंड पर्सन में भी समझाया है। ऐसे हमारा थर्ड पर्सन है, थर्ड को भी अच्छे तरीके से हम समझेंगे। सिंगुलर थर्ड पर्सन को हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया है। सिंगुलर 1, सिंगुलर 2, सिंगुलर 3 एंड लास्ट में हमारा क्या है? प्लूरल। अब भाई देखो, सिंगुलर में हमारा सब्जेक्ट क्या है? ही किसके लिए लगाते हैं? लड़के के लिए लगाते हैं। अब भाई उसी ही को जब हम लड़के के लिए ऑब्जेक्ट में चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा? हिम आ जाएगा। क्या आ जाएगा? हिम आ जाएगा। ऐसे ही उसको एडजेक्टिव पॉजेसिव एडजेक्टिव में चेंज करेंगे तो हिज आ जाएगा, एंड हिज ही रहेगा। पॉजेसिव प्रोनाउन में भी हिज ही रहेगा। ऐसे ही हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में वो हो जाएगा हिमसेल्फ।
हिमसेल्फ, ओके। ऐसे ही लड़की के लिए सिंगुलर में क्या लगाते हैं, सब्जेक्ट में शी को ऑब्जेक्ट में चेंज करेंगे तो हर को अपना उसमें पजेसिव एडजेक्टिव में चेंज करेंगे तो हर्ष आ जाएगा। ऐसे इसको पजेसिव प्रोनाउन में करेंगे तो हर्ष ही रहेगा। एंड हर सेल्फ हो जाएगा हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में आके। इतना आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब हमारा सिंगुलर में एक और आता है इट। क्या आता है, इट का प्रयोग तो आप लोग जानते होंगे। तो भाई इट सब्जेक्ट में इट का इट ही रहता है। जब हम सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट में इट को चेंज करते हैं तो तब भी इट का इट ही रहेगा। एंड पजेसिव एडजेक्टिव में जब हम इट को चेंज करते हैं तो इट्स रहता है। एंड पजेसिव प्रोनाउन में कोई वो नहीं है, कुछ नहीं होता, ठीक है। ये डैश कर दिया है, खाली छोड़ दिया हमने। एंड अगर हमारी रिफ्लेक्सिव की बात की जाए, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की बात की जाए तो इट सेल्फ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इट सेल्फ। इतना आपको समझ में आ गया। भाई दे, हमने दे को प्लूरल क्यों बोला, क्योंकि वे बहुवचन है। दे को हिंदी में क्या बोलेंगे, वे। और वे में कितने लोग आते हैं, कई सारे लोग आते हैं, तो वे हो गया। अब ऐसे ही इसको हम ऑब्जेक्ट में चेंज करेंगे तो देम आ जाएगा। ऐसे ही देयर्स आ जाएगा, देयर्स आ जाएगा, दोनों में, पजेसिव एडजेक्टिव में और पजेसिव प्रोनाउन में क्या आ जाएगा, देयर्स देयर्स। एंड उसको जब हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में चेंज करेंगे तो देम सेल्फ्स, देम सेल्फ्स। सेल्फ में और सेल्फ्स में बहुत अंतर होता है। ये सब अगर आपको जानना है तो आप प्रोनाउन में जाके, मेरी प्रोनाउन वाली वीडियो में जाके इसको समझ लें अच्छे तरीके से, ओके। तो अब हम बताते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में हम किस तरीके से पर्सन को चेंज करते हैं। देखो भाई, यहाँ मैं आपको एक बात बता दूं, यहाँ लिखते हैं, चलो ठीक है। यहाँ SON, क्या लिखा हमने, SON। इसी SON की ट्रिक से हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करना सीख जाएंगे। देखो भाई, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड हमारा थर्ड पर्सन, 3 पर्सन होती हैं और इसमें भी 3 वर्ड्स आ रहे हैं सन, ओके। फर्स्ट पर्सन मतलब जो हमारी फर्स्ट पर्सन क्या है, आई। किससे चेंज होता है, फर्स्ट पर्सन में जितना भी है किससे चेंज होगा, आई। किससे चेंज होता है, सब्जेक्ट से। फर्स्ट पर्सन हमेशा सब्जेक्ट से चेंज होती है। सेकंड पर्सन हमारा ऑब्जेक्ट से चेंज होता है। किससे चेंज होता है, ऑब्जेक्ट। अगर हमारा इसमें से कुछ भी वर्ड आ जाए सेकंड में, हमारा यू वगैरह आ जाए, तो ये हमारा रिपोर्टिव वर्ब के ऑब्जेक्ट से चेंज होगा। ऐसे ही हमारा अगर फर्स्ट पर्सन आ जाए तो रिपोर्टिव वर्ब के सब्जेक्ट से चेंज होगा। आई होप इतना आपको समझ में आ रहा है, अच्छे से आ रहा है, ठीक है। और हमारा 3 नंबर पर थर्ड पर्सन नो चेंज होती है। क्या होती है, नो चेंज होती है। उसका ना सब्जेक्ट से चेंज होता है ना ही ऑब्जेक्ट से चेंज होता है। आप सभी को इतना समझ में आ गया। तो ये चार्ट आप लोग नोट कर लीजिए और लाइव क्लास वाले थोड़ा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी, आपको समझ में भी अच्छे से आ जाएगा और तरीके से। कपड़ा कहाँ है, कर दे रफ। एक मैं आपको एग्जांपल दूंगी, इसको रफ कर दूं पहले, ठीक है। देखिए भाई, एक एग्जांपल देंगे जिसमें हम आपको बताएंगे पर्सन को कैसे चेंज करते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में, ठीक है। एग्जांपल में हम बता रहे हैं, आप देखो, रीना, ये क्या है, ये हमारा डायरेक्ट है। डायरेक्ट कर दिया, ये हमने क्या कर दिया, डायरेक्ट है। ये हमारा एग्जाम्पल है अभी। रीना शेड टू मी, मतलब रीना मुझसे कहती है आई एम बेस्ट स्टूडेंट, ठीक है। आई एम बेस्ट स्टूडेंट, कॉमा इनवर्टेड कॉमा बंद। इतना भी शॉर्टकटली मैं आपको एग्जांपल समझा रही हूँ, आपको इतने में ही समझ में आ जाएगा। रीना का हमने रीना कर दिया,
क्या कर दिया, रीना का रीना। सेड को किस में चेंज करते हैं, टोल्ड में। किस में, टोल्ड में। तो यहाँ पे क्या आ गया भाई, टोल्ड आ गया। अब मी का हमने मी ही कर दिया, कॉमा इनवर्टेड कॉमा हटा के हमारा दैट आ गया। अब भाई सबसे बड़ी बात इसमें क्या आ रहा है, क्या आ रहा है इसमें, आई आ रहा है। अब कंफ्यूजन वाली बात है, इसको कैसे चेंज करेंगे मैंने अभी आपको बताया, और एग्जाम्पल में आपको समझाने वाली हूँ। मैंने क्या बोला था, आई, आई हमारा क्या है, फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन हमारा रिपोर्टिव वर्ब के किससे चेंज होता है, किससे चेंज होता है भाई, सब्जेक्ट से। किससे, सब्जेक्ट से। तो ये आई हमारा सब्जेक्ट क्या है रिपोर्टिव वर्ब का, रीना। क्या है, रीना, रीना है, नॉर्मल सी बात है, रीना है। अब रीना कौन है, रीना एक लड़की है। कौन है, रीना एक लड़की है। तो लड़की के लिए क्या लगाते हैं, शी। क्या लगाते हैं, शी। तो ये हमने यहाँ पे शी कर दिया, शी। अब इस एम आर को किस में चेंज करते हैं भाई, वॉज या वर में। अब भाई शी आ रहा है यहाँ पे, तो शी क्या है, सिंगुलर है। क्या है, सिंगुलर है। तो सिंगुलर में हम वॉज लगाते हैं, वर, वॉज लगाते हैं, नॉर्मल सी बात है, वॉज लगाते हैं। शी वॉज बेस्ट की बेस्ट, एंड स्टूडेंट का स्टूडेंट। कॉमा इनवर्टेड कॉमा को हटा के यहाँ हम एक पॉइंट लगा देंगे। ऐसे ही हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं। क्या देखते हैं, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। He says to me, comma inverted comma, I have completed my homework। अब भाई ये थोड़ा यूनिक है, ये भी मैंने आपको सेल्फ ये सब बताए थे, देयर, हिम वगैरह, इनको भी तो चेंज करना होता है, इनको भी तो कैसे चेंज करेंगे, ठीक है, इसको देखेंगे। तो भाई ही का क्या आ जाएगा, इनडायरेक्ट में ही। शेष टू को किस में चेंज करते हैं, टेल्स। टू को हटा देंगे, टेल्स मी। कॉमा इनवर्टेड कॉमा हटा के क्या आ गया, दैट आ गया। अब भाई फर्स्ट पर्सन किससे चेंज होना है हमारा, सब्जेक्ट से, और सब्जेक्ट में क्या है, ही। तो ही का ही रहेगा, ही। अब भाई ये किसका है, ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का है। किसका है, प्रेजेंट परफेक्ट का है। अब भाई प्रेजेंट परफेक्ट का है, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये सिंगुलर है। क्या है, एक वचन है। अब भाई एक वचन हो या बहुवचन हो, आएगा क्या, हेड। क्या आएगा, हेड, हेड। कंप्लीटेड की क्या होगी भाई, कंप्लीटेड। अब भाई माई लगाएंगे क्या हम यहाँ, नहीं। क्या लगाएंगे, माई नहीं लगाएंगे। जो मैंने अभी चार्ट बताया था वो आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो इसमें लगेगा भाई ही है। क्या है, ही है। और ही कौन होता है भाई, लड़के के लिए लगता है, नॉर्मल सी बात है। किसके लिए लगता है, लड़के के लिए लगता है, ठीक है। तो अब ही के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, हिज आ जाएगा। क्या आ जाएगा, हिज। और होमवर्क की होम वर्क। कितना नोट कर लीजिए आप फटाफट से। एक और बताते हैं एग्जाम्पल। आदि saying to me, आदि saying to me, comma inverted comma, he was doing dance, ठीक है, he was doing dance। मतलब आदि मुझसे कह रहा है, आदि मुझसे क्या कह रहा, आदि कह रहा है मुझसे कि वह डांस कर रहा था। इतना है ना इसका। तो पैसिव वॉइस में चेंज करना, इनडायरेक्ट में चेंज करना है, आदि का आदि। सेइंग टू को किस में कर देते हैं भाई, टेलिंग में। किस में, टेलिंग में मी आ जाएगा।
कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के क्या आ गया हमारा, दैट आ गया। अब भाई आदि ही हमारा क्या है, ही हमारा क्या है भाई, थर्ड पर्सन है भाई, ही थर्ड पर्सन, नो चेंज, जो आगे वही रहेगा। ये मैंने अब सिर्फ आपको समझाने के लिए बोला था भाई, थर्ड पर्सन का भी तो हम एग्जांपल देंगे तभी तो आपके भेजे में आएगा, दिमाग में आएगा। थर्ड पर्सन नो चेंज, तो रिपोर्टिव वर्ब में ये हमारा ही, रिपोर्टिव स्पीच में ही है तो ही रहेगा, ठीक है, तो ही। भाई ये किसका है, किसका है, ये पास्ट कंटिन्यूस का है, उसको चेंज किस में करना है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में चेंज करना है, तो हैड बीन लग जाएगा, हैड बीन। अब भाई डूइंग, अब भाई हैड बीन लग रहा है उसमें, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में चेंज करेंगे तो क्या डूइंग आएगा, डूइंग ही आएगा। डांस का इतना आप फटाफट से नोट कर लीजिए, समझ में आ गया आप सभी की। लाइव क्लास वाले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको भी समझ में आ जाए। अब मैं आपको कुछ ऐसे वर्ड बताऊंगी जो कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करने होते हैं, जैसे कि टुडे को कैसे चेंज करेंगे, नाउ को कैसे चेंज करेंगे, कम को कैसे चेंज करेंगे, एगो बिफोर को कैसे चेंज करेंगे, ठीक है, यस्टरडे को कैसे चेंज करेंगे, तो यही बताने वाली हूँ मैं अभी आपको, फटाफट से नोट कर लीजिए। तो भाई ध्यान से देखना है, अब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करना है। यहाँ लिख दिया मैंने डायरेक्ट और यहाँ लिख दिया इनडायरेक्ट, आप भी ऐसे ही लिख लो, ठीक है। कम का, जैसे हमारा डायरेक्ट में हमारा कम आ जाए लास्ट में, तो कम का क्या हो जाता है, गो, एगो, एगो का क्या हो जाएगा, बिफोर, दिस का हो जाएगा हमारा दैट, देयर का हो जाएगा, देयर का क्या हो जाएगा भाई, हेयर हो जाता है, दोज हो जाता है, हेयर का देयर, ठीक है। और टुडे का दैट दे, दैट डे, दस का हो जाएगा हमारा यहाँ सो, नाव का भैया हमारा हो जाएगा यहाँ पे देन, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे लिख देते हैं अभी टुमारो, टुमारो को क्या हो जाएगा, द नेक्स्ट डे, ठीक है। टू नाइट का द नाइट, इतना आपको समझ में आ गया। यस्टरडे का क्या हो जाएगा, द प्रीवियस डे, या द फॉलोइंग डे हो जाता है, द फॉलोइंग डे। इतना आप नोट कर लो, अभी आगे और होते हैं पर आप इतना नोट कर लो, ठीक है। फटाफट से नोट करो इसे, लाइव क्लास वाले स्क्रीनशॉट ले लेना। अब मैं एग्जांपल दूंगी आपको, ये आपको मैंने बता दिया कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में ये चेंज होने भाई, डायरेक्ट में अगर इतना कुछ आ जाए तो वो ऐसे चेंज हो जाएगा, ठीक है, इसमें से कोई वर्ड आ जाएंगे तो वो भी ऐसे ही चेंज हो जाएंगे, ठीक है। एग्जाम्पल दूंगी मैं अभी आपको, एग्जाम्पल के थ्रू भी समझाऊंगी आपको, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं, चलो रफ करते हैं।
राज shared comma inverted comma inverted comma राधा I shall not play today। ठीक है भाई, राज का सैड हो जाएगा, कॉमा इनवर्टेड कॉमा हटा के क्या आ जाएगा, दैट। ये हम यहाँ पर्सन चेंज करेंगे तो फर्स्ट पर्सन किससे चेंज होगी, ही आ जाएगा राज के अकॉर्डिंग। शैल नॉट का क्या आ जाएगा, शुड नॉट। प्ले का प्ले। अब भाई टुडे को किस में चेंज करते हैं, टुडे को दैट डे में चेंज कर देते हैं। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। ही shared to me, comma inverted comma, I am going to, I have gone to market now। ठीक है, इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे। ही का ही क्या आ गया, ही का ही आ गया। शेड टू का टोल्ड क्या आ जाएगा, टोल्ड। मी का मी, कॉमा इनवर्टेड कॉमा हटा के मतलब कंजक्शन को हटा के दैट क्या आ जाएगा, दैट। अब भाई आई हम किससे चेंज करेंगे, ही से, फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिव वर्ब के सब्जेक्ट से। तो भैया ही का ही आ जाएगा। अब यहाँ क्या आएगा, हेड। मैंने अभी आपको बताया था अगर पास्ट परफेक्ट में चेंज करना होता है सिंगुलर हो या प्लूरल क्या आता है, हेड ही आता है। गोन का गोन टू मार्केट। नाव का क्या हो जाता है, नाव का देन हो जाता है, क्या हो जाता है, नाव का देन। एक और एग्जाम्पल देखते हैं फटाफट से। शी सेज टू हिम, she says to him, comma inverted comma, this is my book, comma inverted comma बंद। तो उसका पैसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट में इनडायरेक्ट देखेंगे। शी का शी, सेज टू को टेल, मी हिम का हिम, कॉमा इनवर्टेड कॉमा हटा के दैट। अब भैया दिस को किस में चेंज करते हैं, दिस को डेट में चेंज कर देते हैं, किस में, दैट दैट। अब इस एम आर को वॉज, डेट वॉज माई आएगा क्या, नहीं आएगा, हिज बुक। ठीक है, ये आप सभी को समझ में आ गया होगा अच्छे तरीके से। ये भी मैंने आपको चेंज करना बता दिया है। लाइव क्लास वाले इसका स्क्रीनशॉट ले लिया और आप लोग इसको नोट कर लीजिए। मैं अब आपको कुछ एग्जाम्पल दूंगी जो कि वो आपको खुद घर से बना के लाने हैं, मतलब घर से बना के लाने हैं, और लाइव क्लास वाले मुझे कमेंट बॉक्स में जवाब दे देंगे इसका। ओके, रफ कर रही हूँ मैं इसको, नोट कर लीजिए फटाफट से। कुछ आपको मैं दे रही हूँ जो कि आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बना के लाने हैं। शी सेज टू हिम, कॉमा इनवर्टेड कॉमा, I has eaten the, I have eaten the food today। दूसरा देखते हैं। He
से ही शेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, he was going to Agra yesterday. एक और एग्जाम्पल देखते हैं। सारिका शेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, she eats banana, she eats banana now. और देखते हैं। रागिनी शेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, she why she is buying the new car tomorrow. ये कुछ डायरेक्ट दिए मैंने आपको, डायरेक्ट, ये कुछ डायरेक्ट सेंटेंस दिए हैं, ये आपको इनडायरेक्ट में चेंज करके लाने हैं और लैब क्लास वाले इनका कमेंट बॉक्स में जवाब दे देंगे मुझे। आई होप मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।